तो दोस्तों 150 लकड़बग्घियों को प्रेग्नेंट करने के बाद मंगलू लकड़बग्गा गुफा में जाकर बैठ जाता है जंगल में और कहता है आज से मैं सन्यासी हूं। बिल्कुल सेम सिचुएशन हो चुकी है इस किसान आंदोलन की, जिसके अंदर अब खुले तौर पर पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि जो किसान नेता हैं और पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनका जो असली मकसद है इस आंदोलन के पीछे का वो क्या है। जी हाँ, असली मकसद पूरे प्रमाणों के साथ आपको दिखाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो जी इस आंदोलन की सच्चाई जाननी है तो उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई ये आंदोलन की जो मांग है वो क्या है। तो जी सीधी सी मांग की गई है कि जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनको रद्द किया जाए। हर आदमी का और हर पार्टी का जो इस आंदोलन से जुड़ी है उनकी यही मांग है। कौन जुड़ा हुआ है इस आंदोलन से? तो जी कुछ किसान लीडर्स हैं, कुछ किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं और अब तो खुले तौर पर पॉलिटिकल पार्टियां जैसे कि कांग्रेस हो गई, अकाली दल हो गई, या फिर आम आदमी पार्टी हो गई, आरएलडी हो गई, एनएलडी हो गई, ये सारी भी इसमें शामिल हो चुकी है। अब मैं आपको इस आंदोलन से जुड़े हर व्यक्ति और हर ऑर्गेनाइजेशन और हर पार्टी की सच्चाई बताता हूं। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि मक्खी जो है वो गुड़ पे बैठी है या गोबर पे। तो जी शुरुआत करते हैं राकेश टिकैत से, जिन्होंने अपनी आंखों में आंसू भरकर इस आंदोलन को चलाने का, जारी रखने का जो प्रयास किया है वो किया है। जब ये जो कृषि बिल थे वो नए आए थे ना, तो 4 जून 2020 को इन भाई साहब ने बयान दिया था कि किसानों की वर्षों पुरानी मांग जो है वो पूरी हो गई है। नीचे आप पढ़ेंगे तो उनका बयान था कि वो सरकार को इन कानूनों के लिए और फसल को कहीं भी बेचने की आजादी के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो सोचिए अचानक से क्या हुआ, कैसे ये जो कानून है वो संकट मोचन से रक्त बीज कब में बन गए। देखते रहिए इस वीडियो को, आपको पता चलने वाला। तो जी राकेश टिकैत जी जो है वो कुछ महीने पहले क्यों कह रहे थे कि भी किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है, क्योंकि ये जो मांग है ना वो सही में वर्षों से चली आ रही थी। 2019 के चुनाव से जस्ट पहले टिकैत की भारतीय किसान यूनियन ने कहा था मार्च 2019 में कि किसानों को आढ़तियों के चंगुल से मुक्ति दो। अप्रैल 2019 में मांग की गई थी कि अबॉलिश एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एग्जैक्टली जो है वही तो इस कानून में किया गया है जो आए हैं अब। 2018 में भारतीय किसान यूनियन जो थी उसकी डिमांड थी कि भाई भारतीय किसान जो है ना वो फ्री मार्केट की, फ्री ट्रेडिंग की डिमांड करता है अपने लिए। और ये शेयर करते हुए उन्होंने एक आर्टिकल भी शेयर किया था अपने द्वारा लिखा हुआ। उस आर्टिकल के अंदर ये 8 पॉइंट थे। अब आप खुद देख लीजिए कि ये 8 पॉइंट जो हैं इनमें से मैक्सिमम इन कानूनों के द्वारा पूरे होते हैं नहीं। दूसरी तरफ इस आर्टिकल को खोलकर देखते हैं तो आप उसमें स्पष्ट तौर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम लिखा हुआ देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहिए। अब वो मिल रही है तो ले नहीं रहे। 2018 के अंदर ही भारतीय किसान यूनियन जो है वो ट्वीट करके राहुल गांधी को टैग करके ये आढ़तियों से मुक्त कराने की बात कर रही थी किसानों को। और 2019 के इलेक्शन से पहले ये जो कानून है ना इनको अपने मैनिफेस्टो में ऐड करने की बातें कर रही थी कांग्रेस से। और कमाल की बात पता है क्या है, कांग्रेस ने ये कानूनों को लाने का वादा अपने मैनिफेस्टो में कर भी दिया था और उसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने कांग्रेस को सपोर्ट भी कर दिया था चुनावों से जस्ट पहले। लेकिन भारतीय किसान यूनियन की टिकैत जी की जो डिमांड है ना ये आज से नहीं है। 2008 में भी यही भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा पंजाब के किसान इसी जगह आंदोलन कर रहे थे कि उन्हें फ्री मार्केट चाहिए। ये चाहते थे कि किसान प्राइवेट प्लेयर को अनाज बेच पाए। अब जब अलाउ किया जा रहा है तो कह रहे हैं कि वापस लो, पूरी रिपोर्ट जो है डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन बात जो है इससे काफी पुरानी है। 1996 में सबमिट हुई एक रिपोर्ट बताती है कि राकेश टिकैत के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत ने 1987 में आंदोलन किया था और उसमें भी यही मांग की थी कि खेत के उत्पाद का फ्री मूवमेंट हो, यानी फ्री मार्केट में उसे डाला जा सके, इंटर स्टेट मूवमेंट को अलाउ किया जाए। ये सेम वर्ड लिखे हुए खुद पढ़ लो। ये जो डॉक्यूमेंट्री मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये 1997 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुई थी। और उस समय जो किसान थे ना भारतीय किसान यूनियन वाले ही, वो क्या कह रहे थे एक बार सुन के देखो जरा। यूं कहने को हिंदुस्तान एक देश होने के नाते एक यूनिफाइड मार्केट है, लेकिन किसानों के लिए सरकार जब मर्जी कहीं भी लक्ष्मण रेखाएं खींच देती है। बंदिशों का सबसे ज्यादा त्रास गेहूं व चावल उगाने वाले किसानों ने सहा है, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों ने, जिन्होंने हरित क्रांति लाकर देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया और सारे देश का पेट भरा। इन्हें अपनी ही फसल अपने मनपसंद ग्राहक को बेचने की आजादी नहीं रही है। देश के किसी अन्य प्रांत में तो क्या, अपना उगाया अनाज अपनी तहसील या लोकल मंडी में प्राइवेट ट्रेडर्स को देने पर भी कड़ी मनाहियां रही हैं। पहले तो तहसील लेवल तक भी
ये कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से ये करते थे कि एक तहसील से दूसरी तहसील तक नहीं जाने देंगे। तो ये इतना बड़ा दबाव था। अपनी गेहूं खुद की पैदा की हुई सिर्फ 6 किलो सिर पे उठाते थे हम गुत्थी में, और वो लेके जब जाते, जब हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करते तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता। 5-5 लोगों के जत्थे हम लेके जाते, तो गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता कि इन्होंने स्मगलिंग की है। अपनी गेहूं को अपने ही देश में दूसरे प्रांत में ले जाने में स्मगलिंग की है, तो इस स्मगलिंग के दोष में हमें गिरफ्तार किया जाता। कैद होती 30 दिन की, और उसके बाद साथ उसके जुर्माना होता, वो ना देने की सूरत में 10 दिन की। और सदियों से किसान गन्ने के रस से घर में गुड़ बनाते आए हैं, लेकिन शुगर इंडस्ट्री के प्रेशर में आकर सरकार ने गुड़ बनाने पर भी तरह तरह की जोनल बंदिशें लगा रखी हैं। चीनी कारखानों के क्षेत्रों में किसानों का अपने ही गन्ने को क्रश करके गुड़ बनाना सरकारी कानून के अनुसार जुर्म है। खेती माल और ये जो मैनिफेस्टो का पेज है ना, किसानों का मैनिफेस्टो निकाला था भारतीय किसान यूनियन ने, और ये रिसेंटली निकाला गया है। और इसमें जो डिमांड्स है ना, वो पढ़कर देखिए, आपका खून खौल उठेगा कि साला ये तो पूरी कर दी जा रही हैं, ये अब नंगा नाच हो रहा है। यानी कि महेंद्र टिकैत जी ने 1987 में जिन डिमांड्स को रखना शुरू किया था, जिन मांगों को शुरू किया था, वही 2019 के इलेक्शन से पहले भारतीय किसान यूनियन और राकेश टिकैत ने रखी थी। और जब महेंद्र टिकैत जी की मांगों को पूरा कर लिया गया है, तो उनके बेटे कह रहे हैं कि जी हमारे पिताजी की मांगों को आपने कैसे मान लिया है। यानी वही बात होगी कि बच्चा 4 साल से साइकिल मांग रहा था, अब साइकिल दे दी है, तो बच्चा कह रहा था जी मुझे तो पैदल चलने की आदत हो गई। अब जरा पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लेते हैं। अकाली दल जो है वो इन बिल्स के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ा हुआ है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब ये बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे ना, उस समय अकाली दल के बादल परिवार के जो लीडर्स हैं ना, वो ये बयान दे रहे थे। एक बार सुन के देखिए जरा। आज ये धरने और ये जो कुछ हो रहा है, आप उनकी बात पहले करिए, क्योंकि आज देश भर में जो ये किसानों को भड़काने की बात की जा रही है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मोदी साहब ने 3 ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं मोदी सरकार, उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और पंजाब हरियाणा में एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडीकरण ढांचा खत्म हो जाएगा। ये ऑर्डिनेंस जो लेके आए मोदी साहब, इनमें क्या है? इनमें एक तो लिखा है कि किसान को आज से बाद आजादी देश भर में है कि उसको जबरदस्ती मंडी के राही नहीं, वो अपनी फसल देश के किसी कोने में बेच सकता है, प्राइवेट को बेच सकता है, सरकारी को बेच सकता है, ई नैम के राही इलेक्ट्रॉनिकली भी बेच सकता है। पूरी आजादी उसको आजाद असली तरीके में किया गया है कि अपनी फसल किसान जहां मर्जी उसको अच्छा दाम, बेहतर दाम मिलता है, वहां वो बेचे। दूसरी बात यह कही गई है कि जो आज तक मंडियां सिर्फ सरकारों के कब्जे में होती थी, अब कोई भी लाइसेंस सरकार से लेके मंडी लगा सकता है। अब लाइसेंस किसको देना है, किसको नहीं देना, ये तो अभी भी सरकारों का फैसला है। लेकिन जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करे, कोई भी अप्लाई कर सकता है, उनको लाइसेंस दिया जा सकता है और वो अपनी मंडी लगा सकता है। और तीसरी बात ये कि लाइसेंस भी कोई भी ले सकता है, मंडी भी कोई लगा सकता है और किसान जहां मर्जी बेच सकता है। ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि ये सारी चीजें जो केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने, ये बिल्कुल किसान के विरोधी हैं और ये फैलाने वाले देश भर में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनकी बी टीम जो आम आदमी पार्टी कर रही है, जो कभी किसानों को भड़का रही है, कभी किसी को भड़का रही है। यानी कि जब बिल आया था शुरू में, तब तो बड़ा गजब लगा था और अब वो खराब हो गया है। और यही सेम कांड जो है राकेश टिकैत ने भी किया है, इस बात को याद रखिएगा। शुरू में अच्छा कह रहे थे और अब उसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब जरा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। 2019 का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो तो हमने देख ही लिया, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन कांड जो है इससे आगे का है। 2010 में एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे शरद पवार जी जो है ना, उन्होंने लेटर लिखा था शिवराज सिंह चौहान को, शीला दीक्षित को और अन्य कई चीफ मिनिस्टर्स को कि भाई हमें ना ये कृषि कानून जो है वो लाने हैं, हमें सपोर्ट कीजिए। और टीवी चैनल्स पर जा जाकर ऐसे इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन ना गजब इससे भी आगे का हुआ है। 2006 में जो सेम कानून अब सेंट्रल ला रही है ना, वो 2006 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय वहां पर महाराष्ट्र में,
वो वहाँ पर लागू कर चुकी है शरद पवार की ही अध्यक्षता में, और आज तक वहाँ पर मंडियाँ चल रही हैं, मंडियाँ अभी तक मरी नहीं। पंजाब के श्रीमान मुख्यमंत्री जी जो हैं वो 2016 में कह रहे थे कि भाई हम रिलायंस को ना एग्री बिजनेस में ला रहे हैं पंजाब के अंदर, और जो अकालियों ने ना ये डील जो है कैंसिल कर दी, अदरवाइज पंजाब के किसान 3 गुना कमाते। आज उसी रिलायंस के टावर फूंक रहे हैं सब। और यही सेम बात जो है आड़तियों के बारे में वो भारतीय किसान यूनियन भी कर रही थी। पर चलिए अब जरा अरविंद केजरीवाल जी की बात कर लेते हैं। तो जी अभी ये कानून आए हैं, तो इन कानूनों के आते ही इन्होंने दिल्ली में इस कानून को जो है वो पारित भी कर दिया है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दिल्ली का राजपत्र है, ये कानून जो है वो दिल्ली में लग चुका है, लेकिन लागू करने के बाद उसको फाड़ रहे हैं और उसके खिलाफ अब आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पंजाब के इलेक्शन हो रहे थे, उन पंजाब के इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब वो सरकार बना लेंगे पंजाब के अंदर तो सेम कानून पंजाब के अंदर लेकर आएंगे। यानी भाई साहब पहले तो बिल लाने का प्रॉमिस कर दिया, उसके बाद जब कोई और उस बिल को ले आया तो उसे चुपचाप से अपने स्टेट में लागू भी कर दिया, और अब उसी बिल के खिलाफ रद्द करने का आंदोलन चला रहे हैं। अब जरा ये इकोनॉमिस्ट हैं कोई भाई साहब कौशिक बासु, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मैंने कृषि कानून जो है वो पढ़ लिए हैं, बहुत बेकार हैं। यही सेम भाई साहब यूपीए के दौरान फ्री मूवमेंट एफडीआई एपीएमसी रिफॉर्म सजेस्ट कर रहे थे। खुद पढ़िए, ये सेम रिकमेंडेशन इन्होंने भेजी थी मनमोहन सिंह को लिखकर। रघुराम राजन लिबरल्स की आंख का तारा, ये भी सेम सिस्टम की ही बात कर रहे थे। इस आंदोलन में मैक्सिमम पॉलिटिकल किसान यूनियन लेफ्ट से रिलेटेड हैं, वामपंथी हैं। वो कह रहे थे कि भाई एपीएमसी जो है वो रहना चाहिए पंजाब में, लेकिन गजब की बात यह है कि केरला की जो गवर्नमेंट है वो सालों से लेफ्ट वाले ही रहते हैं। केरला में आज तक इन्होंने एपीएमसी लागू ही नहीं किया। बेसिकली बात यह है कि भाई चौधरी चरण सिंह से लेकर महेंद्र सिंह टिकैत तक ने 1980s में ये बात उठानी शुरू की थी, 1980 के दशक में ये बात उठानी शुरू करी थी, और 2019 के चुनाव से पहले तक जो उनके पुत्र हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने भी यही बात उठाई थी और कांग्रेस को कहा था मैनिफेस्टो में भी लिखो। कांग्रेस ने लिखा भी था और इसी बेस पर सपोर्ट भी दिया था कांग्रेस को भारतीय किसान यूनियन ने। फिर आज क्या हो गया है, तो जी ये जो बिल है ना कांग्रेस ले आती, कानून कांग्रेस ले आती तो आई थिंक सब कुछ सही रहता, लेकिन यही कानून जो है वो बीजेपी ले आई है, तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और इससे ये साबित होता है कि ये सब मिलकर हमें वही बना रहे हैं जिसको बोलूंगा तो यूट्यूब बुरा मानेगा। कानून वापस होंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आईएमएफ ने इन कानूनों की प्रशंसा की है। रिजल्ट क्या होगा वो कानून लगने के बाद, लागू होने के बाद पता चलता है, तो अभी से उसकी भविष्यवाणी की नहीं जा सकती। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि भैया किसानों का काटने में ना कोई भी कमी नहीं रखी जा रही है। सरकार जो सारे अमेंडमेंट्स को मानने के लिए तैयार है, लेकिन कोशिश किसानों का काटने की है तो उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। अब सवाल सिर्फ यही है कि आप लोग कटवाएंगे या नहीं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि भाई आप लोग जो हैं किसान लोग जो हैं वो कटवाएंगे या नहीं। और ये सारे जो लोग हैं वो आपको मिलकर क्या बना रहे हैं, पहले ये क्यों बोल रहे थे और अब ये क्यों बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन 27-30 सालों से क्यों चलाए जा रहे थे, ये सारी चीजें हमें बताइए कमेंट करके। साथ साथ यदि आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए patreon.com पर और ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पिन कमेंट के अंदर है। साथ ही साथ यदि आप हमारी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है नए भारत की नई तस्वीर, वो अगर आप देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दे रहा हूं। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।